हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक वासंती का पाठ 3 जिसका नाम है मीरा के पद। मीरा के पद के रचयिता मीराबाई हैं। पिछली वीडियो में हमने मीराबाई का जीवन परिचय तथा पाठ के केंद्रीय भाव को पढ़ा तथा उसको समझा था। आज की इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचित पदों को पढ़ेंगे तथा उनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। मीराबाई का पहला पद है, फागुन के दिन 4 रे, होरी खेल मना रे, बीनी करताल पखावज बाजे, अड़हद की झणकार रे, बिनी सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रंग सार रे, सील संतोष की केसरी घोली, प्रेम प्रीति पिचकारी रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, होरी खेरी पीव घर आवे, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। मीराबाई ने यह पद भगवान श्री कृष्ण की याद में, उनके प्रेम में और उनकी विरह की वेदना के अंदर लिखा है। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी सामान्य में संकलित मीराबाई के द्वारा रचित मीरा के पद से लिए गए हैं। इसका प्रसंग है, इस पद में मीराबाई ने अपने प्रियतम निर्गुण ब्रह्म के साथ होली खेलने का उल्लेख करते हुए कहा है कि मीराबाई ने कहा है कि अब फाल्गुन के दिन 4 ही बचे, मतलब होली का समय आ गया है, फाल्गुन पूरा खत्म होने गया है, फाल्गुन के बस मेरे पास 4 दिन ही बचे हैं। होरी खेल मना रे, होरी का अर्थ होता है होली, होली खेल मना रहे। वो तो मीराबाई कहती है कि अब फाल्गुन महीने के 4 दिन ही शेष बचे हैं, अब हमें खुलकर होली मना लेना चाहिए, खुलकर भगवान को याद कर लेना चाहिए। बिनी करताल पखावज बाजे, बिनी का अर्थ होता है बिना, करताल पखावज बाजे, यहाँ पर पखावज का अर्थ है मृदंग, जो ढोल मृदंग बजते हैं। मीराबाई कहती है कि बिना करताल के पखावज ऐसे मधुर बज रहे हैं और अड़हद की झनकार रे, अड़हद नाद जो होता है वह भी झनकार का अर्थ होता है झनकार। यहाँ पर न शब्द राजस्थानी भाषा के अंदर प्रयोग किया जाता है, इसलिए झनकार जिसे हम कहते हैं वह वहाँ पर उसको झनकार कहते हैं। तो बिना किसी करताल के पखावज बाजने लगे हैं और अनहद नाद भी झनकार देने लगे हैं। मीराबाई कहती हैं, सील संतोष बिना सुर राग छत्तीसु गावे, मतलब बिना सुर के, बिना राग के, बिना स्वर के 36 प्रकार के राग गाए जा रहे हैं। रोम रोम रंग सार रे, और पूरे रोम रोम में, मतलब हमारे जो रंगोटे होते हैं, रोम रोम खड़े होते जाते हैं, रोम रोम के अंदर होली का रंग और होली का उत्साह भर गया है। सील संतोष की केसर घोली, मीराबाई कहती है कि शील, सील का अर्थ यहाँ पे शील है, सील संतोख, संतोख का अर्थ संतोष है, कि केसर घोली, शील संतोष की हमने केसर घोल ली है। प्रेम पीति पिचकारी रे, और प्रेम से हमने पिचकारी भर ली है, कृष्ण के प्रेम में सभी ने पिचकारी भर ली है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार, ऐसी गुलाल उड़ रही है जिसके कलर से पूरा आसमान, अंबर का अर्थ होता है आकाश या आसमान, गुलाल ऐसे उड़ रही हैं जैसे मानो आसमान ही पूरा लाल हो गया हो और आसमान से ही ये गुलाल नीचे बरस रही हो, आसमान से ही रंग बरस रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीराबाई कहती है कि मैंने अब घूंघट के जो लाज के पट थे वो खोल दिए हैं, मुझे इस दुनिया से, इस समाज से कोई लेना देना नहीं है, मैं पूरी मदमस्त होकर श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की लीला में
समाहित रहूंगी, श्री कृष्ण की भक्ति करूंगी। इसलिए मैंने जो लोगों की लाज थी वह अब डाल दी है, छोड़ दी है, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। होरी खेरी पीव घर आयो, अब मैं तो पूरी मन से होली खेलूंगी, क्योंकि पीव का अर्थ प्रीतम, क्योंकि मेरे प्रीतम घर आए हैं, मेरे प्यारे घर आए हैं, इसलिए मैं तो पूरे मन से होली खेलूंगी। सोई प्यारी प्रिय प्यार रे, अब मैं अपने जो श्री कृष्ण है उनके प्यार में रंभ कर, उनकी भक्ति में रंभ कर पूरी होली अपने मन से खेलूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। उनके चरण कमल पर मैं हमेशा बलिहारी रहूंगी, उनके चरण कमलों की हमेशा सेविका बनी रहूंगी। इस प्रकार से हमारा पहला पद पूरा होता है। इसमें भाषा शैली है, इसकी भाषा राजस्थानी भाषा है और शैली चित्रात्मक शैली है। जैसे ही हम इस पद को पढ़ते हैं हमारे सामने होली का दृश्य प्रकट हो जाता है कि किस प्रकार से अलग अलग रंगों को मिलाकर हम होली खेलते हैं, होली गुलाल उड़ाते हैं, पिचकारियाँ भरते हैं, सारी दुश्मनियों और बैर को छुटाकर हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। उसी प्रकार से मीराबाई कहती हैं कि हमने ज़िंदगी के तो सारे दिन गंवा दिए हैं, अब सिर्फ 4 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। उन 4 दिनों को हमें भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा देने चाहिए। उनकी सेवा में इस तरह से मदमस्त हो जाओ कि दुनिया की परवाह ना हो, किसी चीज़ से हमें लेना देना ना हो, क्योंकि भवसागर से पार करने वाले श्री कृष्ण ही है। उनके चरण कमलों में हमेशा अपने सर को झुकाए रखो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।